जय श्री कृष्ण दोस्तों, आनंद नाम है मेरा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ विदुर नीति। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आप लोगों ने चाणक्य नीति बहुत सुना होगा, लेकिन विदुर नीति का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा और सुना भी होगा। तो विदुर नीति के अंदर में क्या क्या गुण रहस्य बातें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उसको बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। तो विदुर जी को जानते हो, महाभारत देखे हो, तो उन्हीं का मैं नीति लेके आया हूँ 8 अध्याय पूरा। तो ये देखो, मैं महाभारत उठा लिया हूँ, इसमें से देख के बताऊँगा, क्योंकि भाई 4-3-4-5 पन्नों का है। अगर देख देख के नहीं बताऊँगा, याद करूँगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा। और यह नीति और ये अच्छी अच्छी बातें आपके पास पहुँचने में बहुत टाइम लगेगी और टाइम लगेगा। तो मैं देख के बताऊंगा आपको विदुर का नीति। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका विदुर नीति का सबसे पहला धाकड़ और तगड़ा वाला डायलॉग पहले से स्टार्ट होता है। मतलब ये विदुर नीति क्या है पता है? विदुर जी धृतराष्ट्र को नीति का उपदेश देते हैं, उसी को विदुर नीति कहते हैं। तो धृतराष्ट्र को इतना उपदेश देने के बाद भी महाभारत को रोक नहीं पाया। पुत्रों मोह में अंधा ये क्या क्या कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं सुनाने वाला हूँ आपको विदुर नीति। तो चलो शुरू करते हैं। पहला दे विदुर नीति का, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। यह पहला बम गिरा दिया है विदुर जी ने धृतराष्ट्र के ऊपर। तो चलिए शुरू करता हूँ इसी के साथ विदुर नीति का अगला कड़ी। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत मतलब हटा नहीं देते, दूसरा मत समझना, नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। भाई विदुर जी बता रहे हैं असली पंडित कौन? आजकल के पोंगा पंडित नहीं, जो पैसे के लिए काम करते हैं, हट लोभी लालची। आगे बढ़ते हैं। विदुर नीति असली पंडित कौन है वो बताएंगे इसमें, और उनके नीति का उपदेश में क्या क्या अच्छी बातें हैं, ये सब आपको आज देखने, सुनने, जानने सबको मिलेगी, है ना। तो बने रहो वीडियो में। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचारों को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिनके कार्यों में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। असली पंडित के मायने, अर्थ और पूरा भाई किसे कहते हैं, ये पूरा आपको आज देखने, सुनने, जानने को मिलेगा। असली पंडित विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेना, समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होना, कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहना, यह पंडित का मुख्य लक्षण है। मतलब पंडित के कौन कौन से मुख्य लक्षण है ये बताए जा रहे हैं। मतलब A to Z भाई, मतलब विदुर नीति आ गया है ना, तो आपको एड़ी से चोटी तक पूरा ज्ञान मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ विदुर नीति में। मैं फालतू की बातें ज़्यादा कर रहा हूँ यार। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्बल वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं हैं। जो पहले निश्चय करके फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में, चित्त मतलब मन को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। भरत कुलभूषण, मतलब ये भरत कुलभूषण किसे बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं है, वो तो कोयला है। पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। जो अपना आदर करने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियता का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला, मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वह मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी वाणी कहीं रुकती नहीं, जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तर्क में निपुण और प्रतिभाशाली है तथा जो ग्रंथ के तात्पर्य को शीघ्र बता सकता है, वह पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरों के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, मतलब गलत आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो चाहने वालों को चाहता है और जो न चाहने वाले को चाहता है और चाहने वालों को त्याग करता है तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर करता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। जो शत्रु को मित्र बनाता है और मित्र से द्वेष करता है,
उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का ही आरंभ किया करता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो अपने कर्मों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले कामों में भी देर लगाता है, वह मूढ़ है, मतलब वो मूर्ख है। मतलब जो काम जल्दी होना चाहिए उसमें टाइम लगा रहा है, जो काम करना चाहिए उसको नहीं करके बाकी काम में लगा हुआ है, वो मूर्ख है। तो विदुर नीति देखो भाई, कहाँ से कहाँ तक पूरा दूर तक सोचने वाला इंसान है और इसकी वाणी कभी आपको बिना फल दिए नहीं जाएगी, है ना। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला जाता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्यों पर भी विश्वास करता है। अपना व्यवहार दोषयुक्त होते हुए भी दूसरों पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख कहलाता है। देखो भाई, मतलब एक एक बात, एक एक पॉइंट बहुत ही गहरी और जानकारी वाली है। मतलब ना एक एक चीज़ में अमृत भरा हुआ है भाई, एक एक शब्द में। मतलब देखो कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन कैसा बनेगा, कौन क्या क्या आया, मतलब पूरा की पूरी जानकारी आपको विदुर नीति में आपको देखने को मिलेगी। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बचा है, तो उसका देखो एक और डायलॉग, विदुर जी का एक और डायलॉग। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। कैसा लगा? चलो आगे बढ़ते हैं। जो अनधिकारी को उपदेश देता है और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो बहुत धन विद्या तथा ईश्वर को पाकर इठलाता नहीं, वह पंडित कहलाता है। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता है और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। सही बात है भाई, अपना ना देखो, है ना। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उसे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। जो करेगा वही भरेगा। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राज समेत संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर देती है। इसका ताजा उदाहरण जानते हो आप? नीति शास्त्र के पंडित कौटिल्य, चाणक्य को नहीं जानते? उन्होंने अपने तर्क बुद्धि से भाई पूरा राज्य खत्म कर डाला था। एक बुद्धि से दो, गजब की बात है, ध्यान से सुनो। एक बुद्धि से दो कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके, 4 साम दाम दंड भेद से, 3 शत्रु मित्र तथा उदासीन को वश में कीजिए, 5 इंद्रियों को जीतकर, 6 संधि विग्रह यान आसन द्वैभाव और समाश्रय रूप गुणों को जानकर तथा 7 स्त्री जुआ मृगिया मध्य कठोर वचन दंड कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन को छोड़कर सुखी हो जाइए। इसको रिपीट करके देखो, बहुत ही जबरदस्त लाइन है। विष का रस एक पीने वाले को नहीं मारता है, शस्त्र के एक का ही वध होता है। विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करें, अकेला किसी विषय का निश्चय न करें, अकेला रास्ता न चले और बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेला न जागता रहें। भाई एक एक चीज़ ज्ञान की है भाई, इसको लेते जाओ। अगर अच्छा लगे तो बाकियों अपने फैमिली मेम्बर जिसको भी आप इस अमृत का पान कराना चाहते हो उसको सब शेयर कर दो। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है। झूठ नहीं बोलना, सब्सक्राइब किया ना। दूसरा नहीं, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं, आप भी नहीं समझ रहे हैं भाई, सब्सक्राइब कर दो यार। क्षमाशील पुरुष में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं। किंतु वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं। सही बात है, जो क्षमा करते हैं उसको ना डरपोक या फिर असहनशील या फिर एकदम लोकल समझ लेते हैं, है ना। लेकिन है नहीं ऐसा भाई, क्षमा करने के लिए कलेजा चाहिए यहाँ पे। और कहाँ पे था? किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्य का गुण तथा समर्थों का भूषण है। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता? जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे? गांधी जी याद आ गया आपको? इस गाले मारोगे तो इसको ही मार के आगे कर देंगे। क्या कर लोगे उसके इंसान का भाई? आप आज़ादी दे के जाना ही पड़ता है, और नहीं दोगे तो छीन लेंगे। आगे सुनो आप।
तृष्णा रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाशील पुरुष अपने को तथा दूसरे को दोष का भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याण का कारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। बिल में रहने वाले मेंढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु के विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दो कर्मों को करने वाले मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाते हैं। और देखो भाई, आगे पन्ना पलट रहा हूँ भाई लगातार। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तुओं की इच्छा रखता है और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान ही हैं। दो ही अपने विपरीत कर्मों के कारण शोभा नहीं पाते। अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। आगे आपको याद, भांजे भांजे शकुनी मामा वही है। ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। मतलब स्वर्ग से ऊपर पाने वाले स्थान के दो व्यक्ति हैं। कौन कौन है देखो, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला। देखो भाई, एकदम उल्टी बात है? शक्तिशाली है लेकिन क्षमा करने का बल है, वो स्वर्ग से ऊपर जाएगा। जो निर्धन है, जिसके खाने के पास पैसे नहीं है, वो दान करेगा, वो भाई स्वर्ग से ऊपर जाएगा। गजब की बातें जानते हैं भाई विदुर जी। अब धीरे धीरे मैं आपने पूछ लूँगा, आपको बताऊंगा, आप दूसरों को बताना, पूरी दुनिया जानेगी। लाइक कर दो। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग हो समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। यही तो होते रहा हमारी राजनीति में। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्य को गले में पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं भाई? ये दो प्रकार के पुरुष सूर्यमंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। और अर्जुन का बेटा कौन है? अभिमन्यु। कमेंट में बताओ। मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के उपाय सुने जाते हैं। ऐसा वेदवेत्ता विद्वान जानते हैं। उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते हैं, स्त्री, पुत्र और दास। ये तीन धन के अधिकारी नहीं माने जाते। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? विदुर जी। कुछ कारण होगा भाई, समय समय का फेर है। ये जो कुछ कमाते हैं वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक और शत्रु के कष्ट से छूटना, ये एक तरफ। वे तीन और यह एक के बराबर ही हैं। वे तीन एक के बराबर हैं। मतलब भाई देखो तराजू में तौल के कैसे कैसे बातों को इधर से उधर, उधर से इधर कह रहे हैं विदुर जी। मतलब भाई दिमाग तो है उनमें, वो भी तगड़ा वाला। भक्त सेवक तथा मैं आपका हूँ, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्य को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान ले। गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मीवान आपके घर में चार प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। मतलब जो गृहस्थ हैं उनके घर में चार प्रकार के लोग हमेशा रहने चाहिए। ध्यान से कौन कौन से हैं, है ना? अपने कुटुंब का बूढ़ा, एक। संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, दो। धनहीन मित्र, तीन। बिना संतान की बहन, चार। ये चारों तो आपके घर में होने ही चाहिए भाई, अगर आप गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हो तो। इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिए और आप मुझसे सुनिए, और वो उनसे सुने, मैं उनसे सुना, आपसे सुने, आपसे सुना। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश। चार कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदरपूर्वक मौन का पालन, आदरपूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। पिता, डायलॉग आ रहा है। पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन पांच अग्नियों की बड़ी यत्न से सेवा करनी चाहिए। अच्छी अच्छी बातें जान के देखने सुनने जाने को मिल रही कि नहीं? लाइक कर तो भाई, विदुर की नीतियाँ है, ऐसे समझ रखा है क्या भाई? हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह ऐसे कुछ भी ला के आपको दिमाग में कचरा नहीं डालते। हम आपके दिमाग में डालेंगे भी तो भी अच्छी अच्छी बातें जो आपके शरीर, आपके आचरण और आपके मुख से निकलेगी, जो आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगी।
लाइक करो भाई। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन पांचों की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाला तथा आश्रय पाने वाला, ये पांच आपके पीछे लगे रहेंगे। पांच ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र दोष युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। ये आपने कभी नहीं सुना होगा। ऐसी सी बातें आपको यहीं सुनने क्यों मिलेगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, ना सोची होगी, ना जानी होगी। हाँ भाई, महाभारत। डायलॉग सुनो आप। उन्नति चाहने वाले पुरुष को नींद, तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है जल्दी हो जाने वाले कामों में अधिक देर लगाने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए जो उन्नति चाहते हो भाई। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो तो इन 6 चीज़ों को त्याग कर फेंको यार, आगे बढ़ो। आप बढ़ोगे देश बढ़ेगा। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाला होता, होता का मतलब होता है होता, होता का मतलब होता है भाई पंडित वगैरह कुछ होता होगा जो ज्ञान देते हैं ना। रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इन 6 को उसी भांति छोड़ दें जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देता है। इनको ऐसे ही छोड़ दो। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, अरे भाई गजब का लाइन है, ध्यान से सुनो। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसूया, अनसूया का मतलब होता है गुणों में दोष देखने की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। धन की आय, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, यह 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती है। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। जो वश में कर लेता है वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता। फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है। इसको फिर से सुनो भाई। निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य, निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। 7वें उपलब्धि नहीं है, मतलब 6 प्रकार के लोग हैं जो 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका कैसे चलाते हैं। मतलब पूरे संसार में जितने भी चाहे वो देने वाले हो लेने वाले हो सभी इसी में आ जाएंगे। तो ध्यान सुनना, इसको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ भाई। चलो कौन कौन से देखते हैं। चोर, असावधान पुरुष से, मतलब देखो, मतलब 7वां कोई है ही नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो इसलिए बोल रहा हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं फिर से। निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। 7वें की उपलब्धि नहीं होती, मतलब 7वें है ही नहीं भाई। इन 6 ही में सब आ जाएंगे सिमट कर। तो ध्यान सुनो। पहला, चोर असावधान पुरुष से, वैद्य रोगी से, मत वाली स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। क्षण भर भी देख रेख न करने से गौ सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये 6 चीज़ें नष्ट हो जाती हैं भाई। अगर देख रेख नहीं करोगे तो 6 चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। और 6 प्रकार के कौन कौन जीविका चलाते हैं आपको पता चल ही गया होगा। 18 मिनट से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप धैर्य रखो, आपको अच्छी अच्छी बातें और आगे मिलेगी भी। अभी तो 1 पन्ना और बचा है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे अगले दिन, है ना। तो चलो अभी बने रहो, अगला डायलॉग फिर से मारता हूँ। मैं बोल रहा हूँ है विदुर की बातें, विदुर जी की बातें। यह 6 सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं। अब कौन कौन है देख लो अनादर करने वाले। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का, कृतकार्य पुरुष सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार करने वाले मनुष्य नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छूट जाने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं। है तो बातें भाई एकदम गूढ़ रहस्य वाली, मतलब एकदम जीवन को निचोड़ के ऐसे निकाला गया है। विदुर की नीति ऐसी लगता है भाई। निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। मनुष्य लोक में कौन कौन से सुख है देख लो भाई। पैसा, घोड़ा, गाड़ी, ये सब नहीं है, यही है असली, इनकी जड़ में तो यही है। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, उसकी जड़ में आपको यही 6 चीज़ मिलेंगी, है ना। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर से कहता हूँ। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। जो भी दुखी है भाई इन 6 के अंदर ही आएंगे, देख लो। हम तो खुश हैं भाई।
स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग, ये 7 दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। राजा है प्रजा, ये दोष तो होने ही चाहिए भाई किसी में। अगर आपको गरीब रहना तो ये दोष को अपना लो। इसे दृढ़ मूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाता है। अब आगे देखते हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह हैं। मतलब जो विनाश में पड़ने वाले हैं उनके 8 प्रकार के पूर्व चिन्ह हैं, मतलब संकेत मिल जाएंगे आपको। कौन कौन से हैं ध्यान देकर सुनो। प्रथम तो वह ब्राह्मण से द्वेष करता है, फिर उसके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ आदि में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उन्हें दोष निकालने लगता है, उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों का बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझ कर त्याग दे भाई। मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन और मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के सार दिखाई देते हैं और यही अपने लौकिक सुख भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ाते हैं। अगर आपको भी ख्याति चाहिए तो इन 8 गुणों को अपने अंदर लाना और अपने व्यवहार में दिखाना चालू कर दो। गलत दर्द कर गया भाई बोलते बोलते, इतना लंबा कभी बोला नहीं हूँ। जो विद्वान पुरुष आँख कान आदि 9 दरवाजे पता है ना आपको, कमेंट में बताओ। 3 वात पित्त कफ, खंभे वाले 5 इन ज्ञानेंद्रिय, साक्षी वाले आत्मा के निवास स्थान, इस शरीर रूपी गृह को जानता है वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। कौन कौन है जो नहीं जानते धर्म को। नशे में मत वाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्ति ना बढ़ावें। इन विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधनवा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नीतिज्ञ लोग उस पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता है और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करने जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को दंड देता है। जो दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। एक पन्ना और बचा है बस। हाँ। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति में पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, परिस्त्रीगमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोध का क्रोध या उतावली के साथ धर्म अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बताता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न जानने पर क्रुद्ध नहीं होता, आदर न पाने पर विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवादों को सह लेता है। ऐसे मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाते हैं। अगर आपको भी प्रशंसा चाहिए तो आप इन बातों को अपने अंदर लाना स्टार्ट करो भाई। इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे भाई विदुर जी, क्यों नहीं कर रहे भाई? हमारे स्कूल में ऐसे सब पढ़ाया नहीं गया है भाई। गलत दर्द कर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो काम की बातें हैं वो बोलूँगा और यहाँ से निकलूँगा। जो कभी उद्दंडता का सवेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की भी डींग नहीं हाँकता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरों के दुख के समय हर्ष नहीं मानता,
और दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, लोकाचार तथा जातियों के धर्मों को जानने की इच्छा करता है, उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है। वह जहाँ जाता है वहीं महान जनसमूहों पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मातर्स्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से वैर, मतवाले, पागल तथा दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कर्म, प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार, इन नित्य किए जो जाने वाले कर्मों को करता है, देवता उसे अभ्युदय की सिद्धि करते हैं, उसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, जो बहुत दिनों तक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरे की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभिष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उनका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्न की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। ये थी विदुर नीति के पहला अध्याय। ऐसे 8 अध्याय हैं, वो मैं आपको प्लेलिस्ट में बना के दे दूंगा। मेरा गला आज बहुत दर्द कर रहा है और आज मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। इतना जल्दी बोल रहा हूँ और इसमें शब्द ऊपर नीचे हो जा रहा है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जा रही है, लेकिन मैं आगे की वीडियो में इस गलतियों को सुधारने का प्रयास करूँगा और कम से कम गलतियाँ करूँगा। तो बस भाई, आज की विदुर नीति का पहला अध्याय समाप्त होता है। अगर इसी तरह की ज्ञान की बातें आपको जाननी तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं अपने अंदाज में बोलता हूँ, इसी तरह की ज्ञान की बातें देखने, सुनने, जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सब्सक्राइब करो भाई, हालत ख़राब हो गया गला का।